विपत्तियों में नहीं पड़ना है, तो राम के चरणों का ध्यान करते ही संसार करना है। अच्छा रहता है, संसार भी अच्छा होता है, आनंद आता है। आप रोटी बेलते ही ना, सब लोग रोटियां, आपके पास में क्या साधन है कि रोटी बेलते बेलते चिपक जाए चकड़े से, बेलन से? तो आप क्या करते हैं उपाय? या तो आप मोमन लेते हैं, घी का तेल का हाथ लगा देंगे, या फिर आटा लेंगे सूखा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सूखा आटे में अगर लोई को थोड़ा लपेट लिया तो फिर पूरी रोटी बन जाती है। एक बार भी बेलन को चिपकना या चकड़े को चिपकना ये मुसीबत नहीं रहती, रोटी अच्छी बनती है। तो तात्पर्य यह है इसका, आटे का, सूखे का या तेल या घी के चकड़े बेलन के स्पर्श का, कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य है कि सूखे आटे से रोटी उत्तम बनती है और कोई बीच में रुकावट नहीं आती है। आटा जैसे रोटी में सूखा लगाया, गीला भी आटा ही था, पर गीला आटा चिपक सकता था, इसीलिए थोड़ा सूखा ऊपर से एक छोटा सा लेयर लगा दिया, पूरी रोटी बनके तैयार हो गई बिना चिपके। अगर रोटी चिपकती है, आप जबरदस्ती छिलाओ फिर घसो तो वो रोटी फूलती भी नहीं है, क्योंकि उसके गट्स मर जाते हैं। आप छिना तो लेंगे रोटी को, चकड़े से छुपा लेंगे, उठा भी लेंगे, तो रोटी खिंच जाती है, तो फिर वो फूलेगी नहीं, चुपकी हुई सिकेगी। और जब आप रोटी को बेलते हैं और चिपकती नहीं है, तो बेलन का प्रेशर हल्का रहता है तो वो फूल के आती है, तो रोटी की क्वालिटी भी बनती है। तो ऐसे आटे का लेयर रोटी पर लगाकर बेला तो क्वालिटी अच्छी बनी और झंझट भी नहीं रहा चिपकने का। ऐसे ही भगवत भजन का लेयर जीवन पर लगाकर संसार करो तो जीवन फूला फूला रहेगा और फंसेगा भी नहीं, अटकेगा भी नहीं। भजन के भरोसे ही हम टिके हुए स्वयं हम, नहीं तो पैर खींचने वाले किसी के साथ भी कम नहीं है। सबके साथ है, किसी को बख्शा नहीं जाता संसार में। ऋषि हो, महर्षि हो, साधु हो, गुरु हो, माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, मित्र हो, भगत हो, सबको रगड़ा जाता है संसार में, सबको रगड़ दिया जाता है। और कौन रगड़ते हैं? विपत्ति किसने तैयार की? सीता जी के कर्म के द्वारा। पति पत्नी पूरे परिवार सबके ऊपर विपत्ति आई। क्यों? राम जी शिक्षा दे रहे हैं सीता जी को और दुनिया को बताना चाहते हैं गोस्वामी जी के द्वारा, करे दुनिया वालों, राम ये लीला कर रहे हैं सीता वाली, और ये बता रहे हैं चरण राम के चित छूटा, माया में चित लगा और जिद पकड़ ली माया की, तो भैया संकट पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए आप सब लोग कथा समझो, जिस दिन सीता की पहली गलती है ये इच्छा, पहली बार इच्छा जताई है। एक इच्छा तो अच्छी थी जो राम जी ने मान ली अयोध्या में, मैं साथ चलूंगी आपके, ये मान लिया। अब दूसरी इच्छा ये है कि मुझे सोने का मृग ला दो, और कहां मांग रही है? जहां राम के पास कोई सुविधा नहीं है वहां मांग रही है। तो एक तरह से ये राम की परीक्षा थी और राम की मजबूरियां थी। आप सब लोग समझ लो, 500 रुपए पति कमाता हो और पत्नी ये कहे कि मुझे मरसरी चाहिए, नहीं तो मैं जहर पी लूंगी, तो अब ये पति क्या करे 500 रुपए वाला? सब लोग बताओ, पति क्या करे? अब ये पति क्या करेगा? तो पति को किसी का मर्डर करना पड़ेगा, जो सोने का मालिक हो, मरसरी का मालिक हो। तो राम जी ने भी वही किया, हिरण का मर्डर किया।
वनवास में जिनके पास नाव में देने के लिए भाड़ा नहीं और वहां कोई कहे कि मुझे सोने का मृग लाओ, तो ये तो मजबूर करने वाली बात हो गई। ऐसा करना नहीं है तुमको, इसीलिए विषय उठाया है। चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, मां हो, उनकी स्थिति 100% है आपकी इच्छा पूरी करने की, पर उस स्थिति में भी आपको 20% ही इच्छाएं बतानी है। 80% इच्छाओं का दमन करना है, तो आपका सब कुछ बचेगा। कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई खटका नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई संकट नहीं आएगा। सारे संकट अच्छे हो जाएंगे। चाचा जी क्या बात है, चाची बड़ी गहरी नींद में जब से आई हैं तब से हैं।